पाठक आज आप लोगों के समक्ष रामेश्वरम यात्रा के बारे में कुछ बातें बताने आई हूँ। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग हिंदू सनातन धर्म में 4 धाम में से रामेश्वरम एक धाम है। 12 ज्योतिर्लिंग उसमें से रामेश्वरम 11वें स्थान पर है। मेरा भी मन हुआ रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करूं। अपने पति और बेटे के साथ रामेश्वरम की यात्रा पे तीर्थ करने हम लोग अभी कोयम्बटूर में रहते हैं। वहाँ से 380 किलोमीटर दूर रामेश्वरम है। हम लोग वहाँ पहुँचने में हम लोगों को 1 बज गया। तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे दर्शनार्थ खुलते हैं। शायद भगवान की मर्जी हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। धनुषकोडी 20 किलोमीटर दूर रामेश्वरम से वो बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर के तट पे है। दोनों का समागम है, जहाँ पे भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सुग्रीव, हनुमान जी सहित वानर सेना के साथ रावण से युद्ध करने के लिए माता सीता को जो अपहरण करके ले गए थे, छुड़ाने गए थे। उस तट पे सब लोग एकत्रित हुए थे। भगवान वहाँ पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा अर्चना करते हैं। भगवान ने भी वही किया। देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना की। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और भगवान यहाँ पे बता दूं कि भगवान को ये भी पता था कि रावण भी शिव भक्त है। तो देवादिदेव महादेव उनसे भी प्रसन्न ही रहते थे। लेकिन भगवान को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नल और नील के सहायता से राम सेतु पुल, जो कि श्रीलंका और धनुषकोडी के बीच जाने आने का रास्ता उनको बनाना था। भगवान ने पुल का निर्माण किया और लंका में रावण को युद्ध में हराकर माता सीता को मुक्त कराकर ले आए। और रामेश्वरम तट पर जब आए, विभीषण की आग्रह पे उन्होंने कहा कि श्रीलंका असुरक्षित हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच का जो वो पुल था, इससे उनको खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम को आग्रह की कि इसको तोड़ दीजिए। उन्होंने तोड़ डाला। अब इस बात को नासा के रिसर्च में भी पता चलता है कि 10 फीट नीचे मानव निर्मित पुल था, जो आज भी 10 फीट नीचे है। जब माता सीता और भगवान रामचंद्र तट पे थे, जिसे धनुषकोडी हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे भगवान ने सोचा कि भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ पे देवादिदेव महादेव को सदा के लिए विराजमान करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई कि भगवान को यहीं पे स्थित करवाया जाए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप यहाँ भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ पे विराजमान हो जाए। भगवान श्री राम पे प्रसन्न हो गए और उनकी आज्ञा से वहाँ पे विराजमान होने का उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने, श्री राम ने हनुमान जी से प्रार्थना की और उन्हें कहा कैलाश पर्वत से शिवलिंग को ले आने। वो शिवलिंग लाने कैलाश पर्वत चले। वहाँ उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था शिवलिंग को कैसे और कौन सा शिवलिंग को लाएं। तो
इतने में मुहूर्त बीता जा रहा था और माता सीता ने रेत का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर स्थापित कर दिया। इतने में महावीर जी भी आ गए और आप तो जानते ही हमारे रामचंद्र भगवान भक्तों के लिए कभी उनको निराश नहीं करते, तो उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहाँ पे स्थापित किया। भगवान रामचंद्र के हाथों जो महावीर जी से का लाया हुआ शिवलिंग था वो, और माता सीता के हाथ से बना हुआ शिवलिंग रेत का, वहाँ रामेश्वरम में दोनों शिवलिंग की पूजा होती है। हम लोग धनुषकोडी की यात्रा करके वहाँ से होटल आ गए। अब हम लोगों को रामेश्वरम के शिवलिंग की दर्शन करना, जिन्हें हम मणि शिवलिंग के भी नाम से जानते हैं, ये रामेश्वरम में स्थित है। हम लोग सुबह 4 बजे सुबह उठे। उसका एक वहाँ का नियम भी है कि 4 से 6 तक का आपका ये मणि शिवलिंग के दर्शन के लिए VIP गेट के थ्रू जितने भक्तगण हैं उनको दर्शन कराया जाता है। 6 बजे के बाद वो दर्शन नहीं होते, उसके बाद आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे से 6 बजे तक आप मणि शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 4 बजे पहुँच कर 6 बजे तक हम लोग दर्शन कर लिए और उसके बाद आप ये ईस्ट गेट से आप जाते हैं। पूरे सामान को आप लॉकर में बाहर रख देते हैं, सिर्फ खुद अकेले जाते हैं, सामान के साथ नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद आप उत्तर के गेट पे आते हैं। वहाँ पे 22 कुंड है। 22 कुंड का तीर्थ का जल, 22 तीर्थों के जल का समागम, वहाँ पे आपको स्नान करना होता है। सभी कुंडों से आप, मान्यता ये है कि इन कुंडों में के जो जल है, इसके नहाने से भक्त अपने पाप से मुक्ति पाते हैं और जितने भी कष्ट हैं उनके दूर हो जाते हैं, रोग दोष सारे उनके कट जाते हैं। हम लोगों ने भी इसको किया, माँ बेटा और मेरे हम लोग तीनों स्नान किए। वहाँ भी है, आप किसी की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो हर वक्त वहाँ पे रहते हैं कार्यकर्तागण, वो लोग आपको स्नान कराते हैं और या तो आप पर्सनल भी ले सकते हैं। फिर आप वहाँ से स्नान करने के बाद चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करके फिर आके पूजा अर्चना करते हैं, शिवों के दर्शन भी करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे शिव परिवार सब वहाँ पे हैं, सब भव्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं। आप वहाँ पे जो भी पूजा अर्चना भगवान देवाधिदेव महादेव से हैं, जो जैसे अभिषेक, रुद्राभिषेक, जो भी पूजा आप करते हैं आप कर सकते हैं। वहाँ पे महाराज जी लोग हैं, वो करवाते हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग बाहर निकले और उसके बाद हम लोग वहाँ पे 17 फीट ऊंचा बजरंगबली के मंदिर है। हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी पूजा अर्चना की। जटायु जहाँ पे प्राण त्यागे थे, भगवान रामचंद्र भगवान को सारी वृतांत सुनाकर कैसे रावण माता सीता को लेकर लंका गए थे, वो सारा बता के उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वहाँ पे भगवान ने बाल धोए, माता सीता ने भी बाल धोए थे। ये है, मतलब ये किए थे। हम लोग वहाँ के भी दर्शन किए और बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मंदिर की मान्यताएं हैं। सब जगह हम लोग गए और पूजा अर्चना करके हम लोग वापस कोयम्बटूर वापस हो गए। अब आज के लिए बस यही हम कहना था। हम लोग अच्छी तरह से अपने ये तीर्थ समाप्त किए और बहुत ही मन में शांति महसूस हो रही है। और जब आप ऐसे पावर भगवान के, हमारे देवाधिदेव महादेव वैसे पावर वाली जगह पे आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मन का सारा जितना भी मन में अशांति है सब दूर हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। हम लोग आ गए, हम लोगों को अच्छा लगा। और एक बात हम भूल रहे थे, हम लोग भगवान रामचंद्र हमारे जो
जो संस्कृति है हमारी संस्कृति का उन्होंने बहुत ही अच्छा समागम ये किया, उदाहरण दिया। जैसे आप यहाँ के जल, उत्तर के जल, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह की जो गंगा हैं उनका जल लेकर आप आइए और यहाँ पे जल चढ़ाइए यहाँ के शिवलिंग को, और यहाँ के रेत को उठाकर आप ले जाइए वहाँ पे आप प्रवाहित कीजिए गंगा में। यानी कि भगवान ने ये मैसेज दिया हम लोगों को कि पूरा भारतवर्ष एक ही संस्कृति में हम लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति हम लोगों का नहीं है, हम लोग सब एक ही संस्कृति में रहते हैं, हम लोग सब हिंदू भाई